हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि जीवन में सफलता का आधार क्या है, या जीवन में सफलता का मतलब क्या है, या जीवन सफल रहा इसका मतलब क्या है। जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जीवन में सफलता का अर्थ यह है कि जब हम जीवन में कोई बड़ी सफलता को पार कर लेते हैं, जब हम जीवन में किसी बड़ी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, तो कहा जाता है कि जीवन सफल हो गया है। या मान लिया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम जीवन में किसी बहुत बड़ी बाधा को पार कर लेते हैं, तो भी ये कहते हैं कि जीवन सफल हो गया है। कहने का अर्थ यह कि पूरा का पूरा जीवन दशकों से मिलकर के बनता है। अर्थात पूरा का पूरा जीवन दशकों में बटा हुआ है, वर्षों में बटा हुआ है, महीनों में बटा हुआ है, घंटों में बटा हुआ है, मिनटों में बटा हुआ है, सेकंडों में बटा हुआ है, यहाँ तक कि पल में बटा हुआ है। पूरा का पूरा जीवन। तो जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर होती है, जीवन इसलिए सफल होता है, अर्थात जो पल पल की सफलताओं से मिल करके, या प्रत्येक सेकंड की सफलताओं से मिल करके, या प्रत्येक मिनट, घंटों और दिनों की सफलताओं से मिल करके, या प्रत्येक महीनों, वर्षों या दशकों की सफलताओं से मिल करके हमारा जीवन सफल होता है। अर्थात जीवन सफल कब होता है? जब जीवन सफल तब होता है कि जब जीवन पलों की, सेकंडों की, मिनटों की, घंटों की, प्रत्येक पल की, प्रत्येक सेकंड की, प्रत्येक मिनट की, प्रत्येक घंटे की, प्रत्येक दिन की, प्रत्येक सप्ताह की, और प्रत्येक प्रत्येक महीने की, प्रत्येक वर्ष की, प्रत्येक दशक की सफलता से मिल करके जीवन सफल होता है। जीवन सफल होता है। लेकिन जीवन में सफलता, ये जीवन में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल पाती है? अर्थात सफलता मिलती तो है लेकिन वह टिक नहीं पाती है। सफलता मिलती तो है लेकिन वह टिक नहीं पाती है, इसलिए जीवन सफल नहीं होता है। जीवन का कोई समय विशेष ही कह दिया जाए कि वो सफल है, लेकिन वो सफलता, जो सफलता मिलती है, वो टिक नहीं पाती है। यह मान लिया, जब जीवन में सफलता और जीवन में प्राप्त होने वाली असफलता, जब सफलता से असफलता भारी पड़ जाती है, तो कहते हैं जीवन फेल हो गया। जीवन फेल हो गया, या जब जीवन में सफलता असफलता से बड़ी हो जाती है, तो कहा जाता है कि जीवन सफल हो गया। जीवन की बर्बादी का अर्थ यह है कि जीवन में जो समय मिला, वर्षों के रूप में, महीनों के रूप में, दशकों के रूप में, 2 4 5 6 दशक, यदि उनमें कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं की, तो कहा जाता है कि जीवन बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया अर्थात हमें प्रत्येक पल जो सफलता मिलती है या असफलता मिलती है, इससे जीवन सफल और असफल होता है। यदि ये दोनों चीज़ें एवरेज रहीं, ये दोनों चीज़ें जब एवरेज रहती हैं, तो कहा जाता है कि जीवन एक औसत रहा, जीवन कट गया, जीवन कट गया। इसलिए ये बात सही है कि पहली चीज़, सफलता या असफलता के लिए पहली चीज़ तो जीवन है, उसके बाद में हेल्थ है। जीवन पर ही हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ टिकी हुई है। यदि जीवन ही नहीं है तो हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ का कोई मायने नहीं। जीवन है, यदि हेल्थ नहीं है तो वेल्थ और स्ट्रेंथ का कोई मायने नहीं। जब जीवन हो, हेल्थ हो, तब वेल्थ का मायने है, और जब वेल्थ हो तब स्ट्रेंथ के मायने है, तब स्ट्रेंथ के मायने हैं। अब मान लिया यहाँ पर तो ये जो हमको एक नेचुरल लाइफ मिली हुई है,
दूसरी तरफ हम आर्टिफिशियल लाइफ को हम ईजाद करते हैं, आर्टिफिशियल लाइफ का हम निर्माण करते हैं, चाहे वह करियर के रूप में लाइफ हो, या किसी कार्य को लेकर के लाइफ हो, या किसी बिजनेस को लेकर के लाइफ हो, या किसी फर्म, दुकान, कंपनी या किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में लाइफ हो, या फिर किसी प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में लाइफ हो। इस लाइफ को हम ईजाद करते हैं, इस लाइफ को हम जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो पहली चीज़ तो आती है कि लाइफ हम क्रिएट करें, अर्थात लाइफ को हम बनाए रखें। ये जो आर्टिफिशियल लाइफ हम बनाते हैं, जो आर्टिफिशियल हम प्रोडक्ट बनाते हैं या आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनमें लाइफ को जनरेट होना चाहिए, अर्थात लाइफ को क्रिएट रखें, उनमें लाइफ बराबर रहे। दूसरी चीज़, उसमें जो वेल्थ है, उसमें जो हेल्थ है, हेल्थ को जनरेट करें, उसे मेंटेन रखें। हेल्थ को यदि मान लिया जो कॉमर्शियल बॉडीज़ हैं, उनमें जो हेल्थ है, हेल्थ में एक तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल है, दूसरी चीज़ जो एम्प्लॉई है, तीसरी चीज़ जो प्लानिंग है, ड्रीम है, जो टारगेट है, ये सब चीज़ें हेल्थ में आती हैं। ये सब चीज़ें हेल्थ में आती हैं, अर्थात हेल्थ में कोई एक चीज़ नहीं आती। जिस तरीके से सफलता का अर्थ ये होता है कि किसी एक चीज़ की उपलब्धि सफलता नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों से मिल करके एक सफलता बनती है, उसी तरीके से हेल्थ भी बहुत सारी चीज़ों को ले करके बनती है। तो जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट हैं या आर्टिफिशियल जो बॉडीज़ हैं, उनकी जो हेल्थ है वह भी कई सारी चीज़ों से मिल करके बनती हैं। चाहे वह जो कॉमर्शियल बॉडीज़ हैं, उनमें चाहे सेल्स हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे प्रोसेसिंग सिस्टम्स हो, चाहे उसको लेकर के जो भी ड्रीम या टारगेट को सेट किया गया है, जो उसकी साख है, जो उसकी मार्केट है, जो उसकी संभावनाएं हैं, ये सब मिल करके हेल्थ का निर्माण करती हैं। और हेल्थ ही कदाचित कन्वर्ट होकर के वेल्थ का रूप ले लेती हैं, और वेल्थ कन्वर्ट हो करके स्ट्रेंथ का रूप ले लेती हैं। हमारे कहने का अर्थ यह बनता है जिस प्रकार से जीवन की सफलता किसी क्षण विशेष की सफलता नहीं होती है, ये किसी समय विशेष की सफलता नहीं होती है, बल्कि जीवन की सफलता प्रत्येक पल, प्रत्येक मिनट, सेकंड, दैनिक रूप में जो हमारी टोटल सफलता है, उसके आधार पर जीवन टोटल सफलता और असफलता की समीक्षा करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीवन सफल रहा या असफल रहा, या जीवन बर्बाद हो गया या फिर जीवन आबाद रहा। जीवन में सफलता का निष्कर्षता मूल्यांकन किया जाता है। कहने का अर्थ है कि इस पैटर्न के द्वारा हम इस बात को महत्व देना चाहेंगे कि आप जो दैनिक रूप में, आप जो प्रत्येक समय में या प्रत्येक परिस्थितियों में जो सफलता और असफलता प्राप्त करते हैं, इससे क्लियर होता है कि आप जीवन में सफल हैं या नहीं हैं, जीवन में सफल हुए या नहीं हुए, या जीवन को आपने बर्बाद किया या नहीं किया। जिस तरीके से ये बात कही जा सकती है कि जीवन पूरा डिवाइड होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि क्वेश्चन पेपर, परीक्षा में मिला हुआ क्वेश्चन पेपर कई प्रकार के क्वेश्चनों में डिवाइड होता है या कई सारे क्वेश्चनों में डिवाइड होता है। तो जीवन में कई प्रकार के भागों में या कई भागों में डिवाइड होता है। तो आपके डिवीज़न इस बात पर निर्भर करती है, आपका पास होना या फेल होना इस बात पर निर्भर करता है, या आपकी डिवीज़न इस बात पर निर्भर करती है कि आपने जो टोटल क्वेश्चंस हैं उनमें से कितने के सही आंसर लिखे, कितने के गलत आंसर लिखे, कितने के बहुत बढ़िया आंसर लिखें, या फिर जो आपको हल करने का जो समय दिया गया था उस समय में आपने हल किया है या सिर्फ उस टाइम को बर्बाद किया है।
अर्थात जब सारे क्वेश्चंस को आप हल करते हैं, न केवल हल करते हैं बल्कि बेहतर तरीके से हल करते हैं, तो उनके परिणाम पर आपका फेल होना या पास होना निर्भर करता है, या आपकी डिवीजन उस पर निर्भर करती है। उसी तरीके से सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, यह जो पूरे होल जीवन में जो दैनिक रूप में या प्रत्येक पल के रूप में जो क्वेश्चंस मिलते हैं, जो समस्याएं मिलती हैं, उनको आपने कैसे हल किया, क्या उनका आंसर लिखा, कैसे उनको सॉल्व किया, उस पर मिलने वाली जो एक्सटर्नल प्रतिक्रिया है, यह मान लिया आपकी जो प्रतिक्रिया है, यदि आप सेटिस्फाइड हैं तो मिलने वाली जो एक्सटर्नल प्रतिक्रिया है, उन एक्सटर्नल प्रतिक्रिया का एवरेज ये निर्धारित करता है कि आप सफल रहे या नहीं सफल हुए, आप सफल रहे या नहीं सफल रहे, आप सफल हुए या नहीं सफल हुए, आप सफल हुए या नहीं सफल हुए, या मान लिया सफल हुए तो किस ग्रेड में आप सफल हुए, अगर आप सफलता की जो पास हुए हैं आप, वो कौन सी डिवीजन आई, यह आपके इस बात पर निर्भर करता है, जो आपको दैनिक रूप में, जो आपको हर एक पल के रूप में जो समस्याएं आती, जो दिक्कतें आती, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, या जो क्वेश्चंस मिलते हैं, उनका आपने क्या आंसर लिखा, वो क्वेश्चन से मेल खाता है या नहीं खाता है, या फिर जो उसके परंपरागत आंसर हैं उनसे बेटर है या फिर बिलो है। उसी प्रकार से जब आप कोई कॉमर्शियल बॉडी को जनरेट करते हैं, उसमें लाइफ को जनरेट करते हैं, उसमें कुछ हेल्थ को आप जनरेट करते हैं, तो उसकी लाइफ के प्रत्येक क्षण मिलने वाली जो सक्सेस है या अनसक्सेस है, तो स्वाभाविक बात है कि उससे उस बॉडी की सक्सेस और अनसक्सेस तय होती है। कॉमर्शियल बॉडी के प्रत्येक क्षण प्राप्त होने वाली जो सक्सेस है या अनसक्सेस है, तो वो उसके जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उससे उस कॉमर्शियल बॉडी की सक्सेस और अनसक्सेस निर्धारित होती है। अर्थात है कि जब आप अपनी कॉमर्शियल लाइफ को स्टार्ट करते हैं, किसी भी रूप में आप स्टार्ट करें, चाहे सेल्समैन के रूप में, चाहे आप बिजनेसमैन के रूप में, चाहे आप इंटरप्रेन्योर के रूप में, तो आपकी जो दैनिक रूप में आप जो सक्सेस होती है, दैनिक रूप में जो आप सफलता या असफलता प्राप्त करते हैं, इसका एवरेज आपकी कॉमर्शियल सक्सेस है। दैनिक रूप में आप पर्सनल लाइफ में दैनिक रूप में जो आप सक्सेस या अनसक्सेस प्राप्त करते हैं, उसका एवरेज आपके जीवन की सफलता और असफलता है, और उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है कि आप किस डिवीजन से आप सक्सेस हुए। अर्थात क्वेश्चन हल करने के लिए निर्धारित समय दिया गया, क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए या उन क्वेश्चनों को हल करने के लिए निर्धारित समय दिया गया। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि जिस तरीके से परीक्षा कक्ष में टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, अर्थात कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन किस लेवल का क्वेश्चन है, तथा उसके अनुसार आप उसको समय को डिवाइड करते हैं। यदि समय का प्रबंधन बढ़िया है तो निश्चित तौर पर आप सारे क्वेश्चनों को एक उत्तम समय दे पाएंगे और उनको आप हल कर पाएंगे। नहीं तो पता चलेगा कि मामूली चीज़ों को आप फेल होने का यह भी एक कारण होता है कि जब आप कम नंबर वाले क्वेश्चंस को आप, ये जो नहीं आते क्वेश्चंस, उस पर आप समय अधिक दे देते हैं, तो परिणाम जो क्वेश्चंस आप आते हैं, या मान लिया जो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, उन पर आप समय नहीं दे पाते हैं, उनके लिए समय बचता ही नहीं है, तो परिणाम ये होता है कि आपका समय समाप्त हो चुका होता है, और अब आपके पास में चांस नहीं है, और उसी के आधार पर आपका फेल होना, पास होना या डिवीजन निर्धारित हो जाती है। उसी तरीके से जीवन में भी जब आपकी प्राथमिकताएं तय नहीं होती हैं, जब आपका कोई लक्ष्य तय नहीं होता है, तो परिणाम ये होता है कि जो प्राथमिकता में नहीं है उस पर आप समय अधिक देते हैं,
उस पर आप टाइम का या एक्शन का या अन्य चीज़ों का इन्वेस्टमेंट आप अधिक कर देते हैं। तो परिणाम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जब आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तो जब आपने मतलब इम्पोर्टेंट चुना ही नहीं, चुनने से ही एक रूपरेखा तय हो जाती है। तो जब इम्पोर्टेंट चुना ही नहीं, जब प्राथमिकता आपने सेलेक्ट ही नहीं की, तो गैर प्राथमिकताओं पर जो भी आप समय देते हैं, जो भी आप एक्शन लेते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चीज़ गड़बड़ हो जाता है। वो चीज़ गड़बड़ हो जाता है अर्थात वहाँ पर वो फेलियर जनरेट कर देता है। फिर आपके लिए पास में समय नहीं होता है, फिर आपके पास में समय बेस्ट करने के लिए समय नहीं बचता है। कहने का अर्थ यह कि जीवन हो या कोई कॉमर्शियल लाइफ हो, यदि आप बेस्ट पर समय दे रहे हैं, बेस्ट पर समय दे रहे हैं, यदि बेस्ट से समय बच जाए तो बेटर पर दीजिएगा। बेटर से यदि समय बच जाए तो गुड पर दीजिएगा। और गुड से जो समय बच जाए तो आप एक्शन पर दीजिएगा। एक्शन से जब समय बच जाए तो आप इंटरनल एक्शन पर समय दीजिएगा। अर्थात इंटरनल एक्शन से भी जब समय बच जाए तब फिर मतलब बेड पर तो जाना ही नहीं है, बेड पर तो जाना ही नहीं है। इंटरनल एक्शन, एक्सटर्नल एक्शन, गुड, बेटर, बेस्ट। समय इंटरनल एक्शन से समय बचाइएगा, एक्शन पर दीजिएगा, एक्शन से बेटर पर दीजिएगा, बेटर से वेस्ट पर दीजिएगा। इस तरीके से कहने का अर्थ है कि जीवन की सफलता या जीवन की सफलता की जो डिवीजन है वो इस बात पर निर्भर करती है कि मतलब आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वह बेस्ट पर किया है या बेटर पर किया है या गुड पर किया हुआ है या फिर बैड पर किया हुआ है। यही चीज़ कॉमर्शियल लाइफ में भी बात आती है। कॉमर्शियल लाइफ में जो कुछ भी आपने किया है, जो कुछ भी आपसे हुआ है, वह बेस्ट हुआ है या बेटर हुआ है या गुड हुआ है, यह सिर्फ केवल एक्शन हुआ है, यह सिर्फ केवल एक्शन हुआ है। साथ ही साथ एक तो ये होता है कि पर्सनल सक्सेस, एक होता है पर्सनल सक्सेस। यहाँ पर जब आपको पर्सनली तौर पर कोई क्वेश्चन दिया गया है, पर्सनली तौर पर आपका जो डेवलपमेंट है वो तो एक पर्सनल सक्सेस। दूसरी चीज़ से होता है एक कंपैरेटिव सक्सेस। कंपैरेटिव सक्सेस में जब आपके साथ में दो से अधिक परीक्षार्थी बिठा दिए जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि यहाँ पर आपको पेपर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपैरेटिव सक्सेस है। कंपैरेटिव सक्सेस अर्थात जिसके अधिक नंबर आएंगे उसके आधार पर उसका मूल्यांकन होगा। एक्सटर्नल सक्सेस कंपैरेटिव सक्सेस में भी आती है, सुपरलेटिव सक्सेस में आती है कि सबसे बेहतर क्या आपने हल किया। कहने का अर्थ यह बनता है कि जीवन की सक्सेस केवल पर्सनल डेवलपमेंट यह केवल पर्सनल सक्सेस पर ही डिपेंड नहीं करती है, बल्कि कंपैरेटिव सक्सेस, सुपरलेटिव सक्सेस अर्थात दूसरे की तुलना में आपकी सक्सेस इस बात से भी डिफाइंड होती है कि दूसरे की तुलना में आपकी सक्सेस कितनी बड़ी है या सबकी तुलना में आपकी सक्सेस कितनी बड़ी है। यदि सबकी तुलना में आपकी सक्सेस छोटी है, आप सक्सेस हो सकते हैं, आप सक्सेस कह सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल तौर पर नहीं। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि सक्सेस न केवल पर्सनल चेंजिंग पर निर्भर करती है बल्कि कंपैरेटिव चेंजिंग पर भी निर्भर करती है, बल्कि सुपर रिलेटिव चेंजिंग पर भी निर्भर करती है। इसलिए जो जीवन का जो सक्सेस का मापदंड है, कहने का अर्थ है कि हम चाहते तो है कि हर पल हम सफल हों, लेकिन हर पल हमें सफलता नहीं मिलती है। हर पल हमें सफलता नहीं मिलती है। तो जब हर पल हमें सफलता नहीं मिलती है तो वास्तव में
वास्तव में हमारे जीवन की सफलता, हमारे जीवन में प्राप्त होने वाली सफलता और असफलता का परिणाम होता है। उसी तरीके से जो हमने आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बनाए हैं, उनकी सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी जो टोटल लाइफ में जो टोटल उनको सफलता और असफलता मिल रही है, उसका परिणाम क्या है, उसका एवरेज क्या है, उसमें कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी चीज़ भारी है। या फिर मान लिया कि हम परीक्षा में तो पहुंच गए, बिना तैयारी के पहुंच गए, जाकर पेपर भी हमको मिल गया। अब वहाँ पर हमको लिखना क्या यही नहीं पता है, वहाँ पर हमको लिखना क्या है यही नहीं पता है, तो परिणाम क्या होगा। यह मान लिया हमको लिखना भी आता है, हम इधर उधर देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, परिणाम वो टाइम तो चला जाएगा। तो ये होगा कि जो परीक्षा के लिए जो हमको समय मिला वो चीज़ उस समय में हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, उस समय हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, न कि टाइम पास। अब जीवन क्या है, जीवन में तो एक परीक्षा की तरह है। जो जीवन को समझता है परीक्षा की तरह है, वो ये सोचता है कि जीवन की प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करना है। विशेष सफलता के लिए, जीवन में सफल होने के लिए जीवन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। विशेष सफलता के लिए सेक्टर विशेष की सफलताओं को, सेक्टर विशेष की प्रॉब्लम्स को हमें हल करना है। विशेष सफलता के लिए सेक्टर विशेष की या फील्ड विशेष की हमें प्रॉब्लम्स को हल करना है, तो हम विशेष सफलता को प्राप्त करेंगे। यूनिक सक्सेस के लिए हमें यूनिक प्रॉब्लम्स को जानना होगा और उनको हल करना होगा, तो हम यूनिक सक्सेस को प्राप्त करेंगे। यह मान लिया प्रॉब्लम को हल करना, ठीक एक चीज। दूसरी चीज बात आती है कि चैलेंज को हल करना। एक प्रॉब्लम होती है, दूसरी चैलेंज होती है। चैलेंज होती हैं जिन पर नंबर अच्छे दिए जाते हैं, जिन पर नंबर अच्छे दिए जाते हैं, चैलेंज है। चैलेंज चुनौती क्या है। यदि हम जीवन की चुनौतियों को हम स्वीकार करेंगे, उनका हल खोजेंगे, उनका हल निकालेंगे, तो हमें और भी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। उसी तरीके से यदि हमें किसी विशेष सफलता प्राप्त करनी है, विशेष तरीके से, विशेष लेवल से, तो हमें उस विशेष फील्ड की चैलेंजों को स्वीकार करना पड़ेगा, उन चुनौतियों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उन चुनौतियों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जब उन चुनौतियों को हम स्वीकार करेंगे तो स्वाभाविक बात है ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो हम उस पार्टिकुलर फील्ड में हम और भी विशेष सफलता को प्राप्त कर लेंगे। और यदि मान लिया नॉर्मल चीज़ों को ही हम हल कर रहे हैं, नॉर्मल प्रश्नों को ही हम हल कर रहे हैं, साधारण या सिंपल प्रश्नों को ही हल कर रहे हैं, तो ठीक, हम पर्सनली तौर पर तो सफल हो सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव रूप में हम सफल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल क्वेश्चंस, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, चैलेंज बेस्ड क्वेश्चन और इम्पॉसिबल क्वेश्चंस, 4 प्रकार के क्वेश्चंस। इम्पॉसिबल क्वेश्चन अर्थात जो हमारी औकात से बड़े होते हैं, अर्थात इम्पॉसिबल जिनको कोई नहीं हल कर सकता, वो क्वेश्चंस, वो प्रॉब्लम्स, वो चैलेंजेस या वो क्वेश्चंस। दूसरी चीज़ चैलेंजिंग क्वेश्चंस, दूसरी चीज़ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस और नॉर्मल क्वेश्चंस। यदि हम नॉर्मल चीज़ों को, हम जीवन हो या किसी कॉमर्शियल लाइफ हो या किसी फर्म दुकान कंपनी को की लाइफ हो या किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के लाइफ हो, यदि हम नॉर्मल चीज़ों को हल कर रहे हैं तो हमारी सक्सेस नॉर्मल होगी। यदि हम प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं तो हमारी सक्सेस बेटर होगी। और जब हम चैलेंजेस, चुनौतियों को हम हल कर रहे हैं तो हमारी जो सक्सेस होगी वह सुपरलेटिव में होगी। और यदि हम इम्पॉसिबल को हल कर रहे हैं तो हमारी सक्सेस यूनिक होगी। यदि हम जीवन के सभी पक्षों को लेकर के चल रहे हैं, जीवन के सभी पक्षों को लेकर के हम हल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा एक एवरेज डेवलपमेंट होगा।
लेकिन यदि हमें विशेष डेवलपमेंट चाहिए तो किसी एक फील्ड को लेकर के उसके नॉर्मल क्वेश्चंस को उसके बाद में फिर हम प्रॉब्लम को, फिर चैलेंजिंग को, और फिर हम इम्पॉसिबल को टारगेट करें। कहने का अर्थ यह बनता है कि पहले चाहे लाइफ हो या किसी आर्टिफिशियल लाइफ हो या कोई कॉमर्शियल लाइफ हो या किसी कॉमर्शियल बॉडी की लाइफ हो, स्वाभाविक बात है कि पहले उसको हम हल करें जो हमको आता है। फिर हम उसको मतलब कहना चाहिए पहले तो हम नॉर्मल को हल करें, स्वाभाविक बात है। फिर हम प्रॉब्लम को हल करें, फिर हम चैलेंज को हल करें, और फिर हम इम्पॉसिबल पर गौर करें। लेकिन यदि हमने इम्पॉसिबल पर ही पहले टारगेट कर दिया तो परिणाम जो हमको आता है मान लिया हम नॉर्मल क्वेश्चन कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, लेकिन उनको हमने अटैक नहीं किया तो उसी में अटके रह जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि जहाँ पर कहा जाता है, जहाँ पर बिल्कुल फेलियर नजर आता है, वहाँ पर तो कुछ सफलता मिल जाए वही बेहतर है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जो जीवन की सफलता है, यह किसी कॉमर्शियल बॉडी के रूप में सफलता है या किसी कॉमर्शियल लाइफ की सफलता है, वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम एक्शन क्या ले रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं। एक्शन, इंटरनल एक्शन या फिर एक्सटर्नल एक्शन। इंटरनल एक्शन कभी कभी होता है, एक्सटर्नल एक्शन की तैयारी होता है। लेकिन तो इसलिए हम एक्शन क्या ले रहे हैं, हम किस चीज़ को हल कर रहे हैं, हम करें नॉर्मल चीज़ों को हल कर रहे हैं या प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं या चुनौतियों को हल कर रहे हैं या फिर इम्पॉसिबल को टारगेट कर रहे हैं, किसको हम टारगेट कर रहे हैं। इस प्रकार का जो मैनेजमेंट है, इन सब का टोटल परिणाम हमारे जीवन की सफलता या हमारे जो कॉमर्शियल बॉडीज हैं या हमारी जो कॉमर्शियल लाइफ है उसकी सक्सेस निर्भर करती है। लेकिन मान लिया साथ ही साथ ये भी है कि यहाँ पर एक माइनस मार्किंग भी चलती है। माइनस मार्किंग भी चलती, कहने का अर्थ है कि यदि आप असफल हो गए, यदि असफलता मिली, 4 कदम आगे चले फिर 5 कदम पीछे हो गए, तो आप तो 1 कदम फेलियर ही माने जाएंगे, 1 कदम तो फेलियर ही माने जाएंगे। अर्थात पॉजिटिव मार्किंग जरूरी है, अर्थात जब आप 4 कदम आगे चलें, यदि पीछे हटना है तो 3 कदम जब आप पीछे हटेंगे तो आप माने जाएंगे कि फाइनल तौर पर 1 कदम आप आगे बढ़े, अर्थात मान लिया आज आपने 100 रुपये कमाए और आपने 95 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास में फाइनल तौर पर आज की कमाई कितनी रही, 5 रुपये रही। तो आज की सक्सेस हमेशा फेलियर से ज़्यादा होना चाहिए। फेल होना स्वाभाविक बातें हैं, लेकिन जितना फेल हो जाए अगली बार बाउंस बैक उससे अधिक ही होना चाहिए। इस तरीके से जब एक दिशा में सक्सेस बढ़ती है तो उसका परिणाम होता है हम सक्सेस। लेकिन यदि मान लिया सक्सेस से ज़्यादा फेलियर हो रहा है तो हम लॉस में चले जाएंगे। आज जो प्रॉपर्टी है वो लॉस में चली जाएगी। अर्थात हम कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के आए हैं, चाहे कि मान लिया कोई कॉमर्शियल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के लाए हैं, इसको बढ़ाना है, इसको तब बढ़ेगा जब हमारे फेलियर से ज़्यादा सक्सेस बढ़ेगी। यदि कहीं मान लिया सक्सेस से ज़्यादा फेलियर बढ़ रहा है तो प्रॉपर्टी लॉस होगा, अर्थात हमारे साधन और संसाधनों का लॉस होगा। इसलिए यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जीवन की सफलता किस पर निर्भर करती है, वो इन कुछ तथ्यों पर निर्भर करती है। नमस्कार, धन्यवाद।